ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान इधर भोजन करते करते जैसे ही ग्वालों वालों के साथ भोजन कर रहे तब तक गैया और बछड़ा जितने थे ब्रह्मा जी ने उठा करके वहां से ब्रह्मलोक में बंद कर दिए। इधर क्या हुआ, ग्वाल वालों से कहा यहाँ खाते ही रहोगे कि गैया बछड़े भी ढूंढोगे। तो गैया बछड़ा ढूंढने के लिए जैसे भगवान जाते, पहले तो बांसुरी बजाते थे तो बांसुरी से ही दौड़ते चले आते थे, लेकिन प्यारे आज नहीं आए हैं। भगवान ने सोचा लगता है बछड़े गैया कहीं दूर निकल गए हैं। जैसे बछड़े को ला करके देखा है तब तक ब्रह्मा जी ने क्या किया, जितने यहाँ ग्वाल वाल थे सब ग्वाल वाल उठा करके ब्रह्मलोक में बंद कर दिए हैं। और जैसे प्यारे ग्वाल वाल वहाँ बंद किए हैं तो भगवान ने देखा, भगवान चकित हो गए। राम राम, ये दृश्य किसने किया? भगवान ने आंख बंद करके देखा, अरे राम राम, ब्रह्मा जी परीक्षा ले रहे। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, पहचानने में भूल कर दी कि ये परमात्मा है कि नहीं है। लाला भैया लोगों, परमात्मा को ऐसे कोई पहचान नहीं सकता है। परमात्मा को पहचानने के लिए थोड़ी सी सामर्थ्य चाहिए। क्या हुआ, भगवान ने बंसी बजाई है, बंसी से घनश्याम ने प्रगटाए सब ग्वाल। बंसी बजाई, बंसी ने सभी ग्वाल वाल प्रगटा दिए हैं और वहां पे खड़े हुए हैं। ये दृश्य 1 वर्ष तक चलता रहा। गाय अपने बछड़े से इतना प्रेम करे, बछिया से इतना प्रेम करे। ये बलराम भैया भी देख करके चकित हो गए। बलराम जी ने भी 1 साल तक पहचान नहीं पाया कि ये कौन है, सगे भाई। तो आज बलराम भैया ने देखा कि गायों ने कभी अपने बच्चा बच्चियों से इतना प्रेम नहीं किया है, आज क्यों कर रही हैं? तो क्या हुआ पता है, आंखें बंद करके बलराम भैया ने देखा है तो उसमें क्या है, उसमें नजर आ रहा है कि जितने गाय हैं बछड़ा हैं सब भगवान ही बने घूम रहे हैं और कोई नहीं, ये परमात्मा ही है, ये तो मेरे ईश्वर ही है। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी इधर सोचे कि अब देखता हूं ये परमात्मा है, कहाँ गया होगा। ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मलोक से उतर के जैसे नीचे देखना चाहा तो उतने ही ग्वाल वाल, उतनी ही गैया। ब्रह्मा जी चकित हो गए, ये आ कहां से गए। अब जब तक इधर देखने आए तब तक भगवान ने ब्रह्मा का रूप बनाया और ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मलोक में पहुंच गए, दरवाजे के अंदर प्रवेश किया, द्वारपाल खड़े थे। द्वारपालों से कहा इधर आओ, आजकल तुम्हें पता ना है इस जगत में बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं। यदि कोई बहुरूपिया आ जाए मेरे रूप में, यदि कहे कि मैं ब्रह्मा हूं तो उसको अंदर प्रवेश नहीं करने देना तुम, कोई भी आ जाए। भगवान ने पहले मना कर दिया। अब भगवान अंदर जाकर के सिंहासन पे पहुंच गए और इधर ब्रह्मा जी ग्वाल वाल देख करके वहां जाते हैं। वहां जाकर के देखा तो देखा है जैसे दरवाजे के अंदर प्रवेश किया तो जो द्वार वाल थे उन्होंने आगे से अपने डंडे लगा दिए, भाला लगा दिए। बोले रुको, कहां जाते हो? बोले तुमको पता नहीं है? बोले तुमको पता नहीं है, मेरे ब्रह्मा जी अंदर बैठे हुए हैं और तुम अंदर जाते हो। द्वारपालों ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा ये द्वारपाल हमें मना कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी बड़े चकित हुए। बातें मत करो, यहाँ आराम से बैठ जाओ। बोले सच्चे दरबार की, ये कहाँ से आ गए हैं? तो प्यारे क्या किया, ब्रह्मा जी जैसे अंदर प्रवेश किए तो द्वारपालों ने धक्का दे दिया, जाओ यहाँ से, उधर वहां पे बिछा लो, बातें मत करो, यहाँ पे बिछाओ। बोले सत्य। अब ब्रह्मा जी का हृदय भी थर थर कांपे, कहीं क्या हो जाए, कहीं मार ना दे। ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया तो सीधे द्वारपाल बोले, ए बुढ़े तेरे को समझ में नहीं आता एक बार क्या? बार बार मना करता हूं अंदर मत जाओ, मेरे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं और तुम मानते नहीं हो। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, जब हम ब्रह्मा हैं तो अंदर कौन बैठा है? ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन आप अपने एक बार ब्रह्मदेव से मुझे मिला दीजिए। वो एक बार मिल लें, हम उनसे एक बात पूछना चाहते हैं, फिर चले जाएंगे। बातें करने वाले कृपया थोड़ा शांति का वातावरण देंगे। बोले फिर चले जाएंगे। बोले ठीक है, मैं अभी पूछ के आता हूँ, तब तक आप अंदर नहीं आएंगे जब तक मैं पूछ के नहीं आ जाऊंगा। बोले ठीक है, पूछाओ।
अब द्वारपाल गए, हाथ जोड़ करके बोले हैं, हे प्रभु, कोई ब्रह्मदेव बता रहा बहुरूपिया आया है, वो कह रहा है कि मैं ब्रह्मा हूँ, क्या करें? तो भगवान नारायण ने कहा, कृष्ण कन्हैया ने कहा, जाओ उनसे कह दो हमसे आकर के मिल लें। तो प्यारे क्या हुआ, जैसे ही आज भगवान के सामने ब्रह्मदेव गए तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और भगवान की स्तुति कर रहे, हे प्रभु हमसे गलती हो गई है, हमें क्षमा कर दीजिए। 40 श्लोकों में आज ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, चारों मुखों से भगवान की स्तुति गा रहे, हे प्रभु अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परामानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। हे कृष्ण, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, हमको माफ कर दो। भगवान फिर भी नहीं बोले हैं, फिर भी नहीं बोले, तो प्रणाम किया है, फिर भी नहीं बोले। फिर भगवान ने कहा, रे ब्रह्मदेव, जिनसे मैं हृदय से प्रेम करता हूं, जी जान से जिनको चाहा है, उनको तुमने मुझसे अलग किया है, इसलिए तुम्हें हम माफी नहीं देंगे, जाकर के ग्वाल वालों से माफी मांगो। आज ब्रह्मदेव ने वहीं खड़ा उतार दिए, ग्वाल वालों की परिक्रमा कर रहे, भगवान की परिक्रमा कर रहे, क्षमा मांग रहे हैं। इत्यभूष्टूय भूमानम त्रिप्रक्रम्य पादयो नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यता। आज प्यारे ब्रह्मा जी ने स्तुति की, ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की, तो भगवान ने माफ किया। भगवान वहां से आए हैं, भगवान जैसे कि तैसे फिर लीला करने लगे, फिर का उच्चारण करने लगे। एक बार भगवान ने सोचा कि काली दह में कालिया नाग रहता है। हमारे संत जन विद्वान जन बताते हैं कि वृंदावन में अभी भी जाओ तो वो कदम का वृक्ष अभी भी खड़ा है काली दह के पास में। अब तो जो काली दह है वो छोटी हो गई है, यमुना जी छोटी हो गई है, उतनी नहीं है। काली दह में कालिया नाग रहता है, ये वहां रहता है। काली दह में जो भी गाय जल पी लेती है वहीं तुरंत से पट से मर जाती, 2 मिनट के अंदर। जो पक्षी जल पी लेता है मर जाता है। कहते तो ऐसा कि पक्षी उसके ऊपर से निकलता है तो भी गिर करके टप से मर जाता है, इतना जहरीला है कालिया नाग। भगवान ने सोचा इस कालिया नाग को काली दह से निकालना होगा, लेकिन निकालूंगा कैसे? बोले गाय चराने जाता हूं तो ग्वाल वाल मेरे साथ जाते, बलराम भैया मेरे साथ जाते हैं, और कालिया नाग को मैंने यदि मारा और बलराम भैया के सामने मारा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बलराम भैया को एक दिन गाय चराने के लिए ले नहीं जाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? तो एक दिन की बात है, भगवान गौचारण कर रहे थे तो एक धेनुकासुर गधा के रूप में राक्षस एक ताल वन में वृक्ष पे रहता था। भगवान उस वृक्ष के पास गए, वृक्ष पे फल लगे हुए थे, तो ग्वाल वाल फल तोड़ना चाहें तो वो धेनुकासुर भाग करके आया, राक्षस वही। भगवान ने सोचा इसको मैं नहीं मारूंगा, इसको किससे मरवाऊंगा? बलराम जी से मरवाऊंगा। भगवान नहीं गए मारने के लिए, बलराम जी भगवान पीछे हट गए, बलराम भैया को पकड़ के आगे, भैया बचाइयो बचाइयो बचाइयो। बलराम भैया भी अड्डे में आ गए, चलो हम भी मारते हैं एक को। इतने को लाला ने मारा, इस बार इसको मैं मार देता हूँ। और भगवान की पूरी उसमें चाल थी। बलराम भैया ने पैर पकड़ा, घुमा करके उसको ऐसे वृक्ष पे मारा, एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः बोले गोविंद भगवान की। एक ही बार में उसका प्राणांत हो गया। अब भगवान कृष्ण वहां से धीरे से चुपचाप निकल आए। जो वृक्ष में फल लगे थे वो टूट के नीचे गिर गए, ग्वाल वालों ने फल खाए। अब भगवान आए, ढिंडोला एक लिया पूरे वृंदावन में। मैंने पूतना को मारा है, मैंने अकासुर को मारा, मैंने बकासुर को मारा, मैंने अघासुर को मारा है, लेकिन बलराम भैया से कुछ नहीं मिला। तो एक मरिल्ला गधा घूम रहा था, उसको मार करके आए, गधे को मार करके आए हैं। ये फैला दी बात। अब बलराम भैया बड़े सीना तान के जा रहे कि मैंने तो गधे को मार दिया है यार। जैसे ही आज वृंदावन में प्रवेश किया तो गोपियों ने दुपट्टा लगाया मुख पे, और जिस गली से निकले वही देख देख करके मुस्कुराए। बलराम भैया सोच रहे रोज तो एक कृष्ण को देख करके मुस्कुराती थी, खिलखिलाती थी, आज मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो ये हंस रही है।
ऐसा क्या कार्य किया है? पता लगाया है। प्यारे बोले क्या बात है? तो गोपियों ने मुस्कुराकर कहा, अरे दाऊ भैया, तुम ते कुछ नहीं मरा है तो तुम एक मरिल्ले गधे को मार के आए हो। अरे राम राम। बलराम भैया खड़े हो गए चुपचाप। ये बात यहाँ कैसे पहुंची? और मरिल्ला गधा तो मारा नहीं, मैंने हट्टा कट्टा मारा है। बोले तुमको कौन बताया है? बोले हमको और कोई नहीं बताया है, मेरे को बताया है लाला कृष्ण कन्हैया बता गया है। मतवारिया की चाल मेरो यशोदा कोला, यक टेढ़ी बेड़ी चाल मेरो यशोदा कोलाल, या की टेढ़ी बेड़ी चाल मेरो यशोदा कोलाल, मतवारिया की चाल मेरो यशोदा कोलाल। कौन बताया है? लाला बताया है, कन्हैया बताया है। गए जो भी डंडा लिए थे, लठ लिए थे, आंगन में झड़ाम से पटक दिया। गुस्से में बड़े क्रोध में बोले हैं, ए मैया, आज से तेरे कन्हैया के साथ ये बलराम गाय चराने के लिए कभी नहीं जाएगा। मैं मानता हूं इसने बड़े बड़े राक्षस मारे हैं, पूतना को मारा है, अनेकों मारे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मैंने एक गधे को मारा है तो गांव भर में ढिंढोला पीट दिया कि इनसे कुछ नहीं मरा है तो गधे को मार करके आ गए हैं। ए मैया, तेरे लाला की और मुझसे आज के बाद कट्टी मैं नहीं जाऊंगा। भगवान बोले बस हो गया काम। एक दो दिन जाएंगे नहीं, बाद में इनको तो मैं राजी कर लूंगा, इतने में कालिया नाम का मैं काम तमाम कर दूंगा। भगवान ने डंडा उठाया है और डंडा उठा करके बोले, ग्वाल वालों आज चलो कुछ खेलते हैं। इत्यभ्यष्टो ये भूमानव, अरे चलो आज कहीं चलते हैं खेलने के लिए। कहाँ चलेंगे? बोली काली दह पे आज गौओं की चराने की छुट्टी, काली दह पे चलो, वहां चल करके गेंद खेलेंगे। एक श्लोक आया है भागवत जी में, उस श्लोक को ध्यान से गौर से सुनिएगा। विलोक्य दूषिताम कृष्णा 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 हिना प्रभु, तस्याभिशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तमुदवासयत्। इसमें 3 बार कृष्ण शब्द आया है। विलोक्य दूषिताम कृष्णा पहला शब्द आया है, फिर आया कृष्णा कृष्ण, 3 बार शब्द आया है। मतलब पहला कृष्ण लिखा गया है कृष्ण के लिए, दूसरा कृष्ण लिखा गया कालिंदी यानी यमुना मैया के लिए, तीसरा कृष्ण आया है कालिया नाग के लिए। कृष्ण कृष्ण 3 बार शब्द आया। भगवान ने सोचा हम 2 कृष्ण नाम के बीच में एक तीसरा हमारे और हमारी कालिंदी मैया के बीच में एक तीसरा कृष्ण कहां से आ रहा है? इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तीसरा कृष्ण को हटाओ। भगवान काली दह पे गए, ग्वाल वालों से कहा चलो गेंद और बल्ला खेलते हैं। गेंद बल्ला एक तरफ खेल रहे, एक वो मार रहा है, वो मार रहा है। अच्छा, गेंद का एक बहाना था। भगवान गेंद खेल रहे हैं, गेंद खेलते खेलते भगवान ने क्या किया, इतनी तेज से गेंद में शॉट मारा तो काली दह के पहले एक बार तो किनारे गई। दोबारा से भगवान चोर बन गए तो भगवान ने गेंद फेंकने की बजाय कहीं और फेंक कहाँ दी है? काली दह में गेंद को फेंक दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे ही काली दह में गेंद फेंकी है, श्री रामा की गेंद थी, कृष्ण कन्हैया की कमर पकड़ ली। बोले कन्हैया तो मेरा सखा है, ग्वाला है, लेकिन आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अभी तू मुझे गेंद ला करके दे, चाहे जहां से ला करके दे। अच्छा, एक बात और, गेंद का तो बहाना था, यदि देखा जाए तो पानी में गेंद कभी डूबती नहीं है, उतरा आती है। गेंद का तो एक बहाना था, लेकिन सच अगर देखा जाए तो क्या था? भगवान को कालिया नाग को मारना था। कमर पकड़ करके बोला है, हे कृष्ण, झट झपट पकड़ कृष्ण की कमर, बोला मत बहला दो मोहन। झट झपट पकड़े कृष्ण की कमर,
बोला मत बहला दो मोहन। आओ यदि अपने कुशल चाहते हो तो गेंद मेरी ला दो मोहन। यदि अपने कुशल चाहते हो तो गेंद मेरी ला दो मोहन। हे कृष्ण, हे प्रभु, यदि आपको अपनी कुशल चाहिए तो वही गेंद चाहिए। कन्हैया बोले, अरे सीधामा तो को पतो ना है या काली दह में बड़े बड़े नांग रहे, कालिया नांग रहे, मैं जाऊंगा डस लेगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। बोला मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मेरे को गेंद चाहिए तो चाहिए, चाहे कहीं से आप ला करके मुझे गेंद दो। भगवान ने कहा मानेगा नहीं? बोले नहीं। और ग्वाल वालों ने समझाया, कहा कि मान जाओ भैया, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इस काली देह में कालिया नांग रहता है, बड़ा ही जहरीला है। भगवान ने कहा ये नहीं मान रहा है, तो क्या किया भगवान, धीरे से गए, कदम की डारी पे चढ़ गए और सीधामा को आवाज लगाई, है सीधामा क्या तो चाहता है, काली देह में कूद जाऊं, गेंद ला करके दे दूं? बोले हाँ, मेरे को गेंद चाहिए भी, कहीं से ला करके दे। नेक भी दया नहीं आई। ग्वाल वाल सीधामा को सब धिक्कार रहे हैं, ये सीधामा तू एक गेंद के कारण कृष्ण को कहां काली दह में भेज रहा है, मैया ये सुनेगी तो मैया पे क्या बीतेगी। भगवान चढ़ गए, भगवान ने एक छलांग लगाई और काली दह के अंदर प्रवेश कर गए। बोलिए गोविंद भगवान की। काली दह में जब भगवान श्री कृष्ण प्रवेश किए हैं तो अंदर जाकर के देखा है क्या, अंदर जो कालिया नांग था वो सो रहा था और नाग पत्नियां थी वो जाग रही थी। गेंद पे नजर डाली, गेंद तो दिखाई दे गई है। भगवान सीधे कालिया नांग के पास पहुंच गए और कालिया नांग से तो कुछ बोले नहीं, उधर देखा क्या हुआ प्यारे। काली दह के अंतस्थल में मौत भी पनाह मांगती है। काली दह के अंतस्थल में मौत भी पनाह मांगती है। वहाँ काली नाग सो रहा था लेकिन नागिनी जागती। वहाँ काली नाग सो रहा था लेकिन नागिनी जागती थी। भगवान ने नाग पत्नियों से कहा जाओ जगाओ अपने कालिया नाग को, अपने स्वामी को जगाओ। अनेकों नाग पत्नियां, कोई पंखा धर रही है, कोई कुछ कर रही है। नाग पत्नियों ने देखा इतना प्यारा रूप है, ये क्या ये कर रहा है, क्यों यहाँ मरने के लिए आ गया है। समझाया है क्या करने आए हो लाला, चले जाओ यहाँ से, बड़े सुंदर लगते हो मुझे। भगवान ने कहा तेरे स्वामी से ही मिलने के लिए आए हैं, इसको जगाओ। नाग पत्नियां हाथ जोड़ ली, मेरे स्वामी यदि जग जाएंगे तो बेटा तुम यहाँ नजर नहीं आओगे, तुम्हारे प्राण ही छूटेंगे सीधे, इसलिए तुम ऐसा करो यहाँ से चले जाओगे। लेकिन प्यारे भगवान कहाँ जाने वाले थे, भगवान जिसके लिए गए थे तो उससे तो मिलना ही था। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए मन था बेकरार, वो सावरा आ गया भक्तों के दुख हरेगा मेरा श्याम, भक्तों के दुख को हरेगा मेरा Bye.
करने जा रहे मेरे बांके बिहारी, हम सबका भी दुख दूर करेंगे। जरा मैया लोगों थोड़ी थोड़ी तालियां बजाई ले, जिसके हाथ में पीलिया हुई गई हो वे नीचे कर लें। हाँ, जिसका मुझे आया था इंतजार आया है, जिसके लिए मन था बेकरार, वो सावेरा आएगा आएगा। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर, एक बार में ही मान लेते। हमारे भैया दादा लोग, जब भैया दादा लोग कथा सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और कुछ कथा के चक्कर में आते हैं, कुछ झांकी के चक्कर में आते हैं, कुछ रंगरसिया के चक्कर में आते हैं, हर प्रकार के लोग। लेकिन इधर के जितने भैया लोग बैठे, दादा लोग, ये जो माताएं बैठी हैं, सब ध्यान से, बच्चे लोग भी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। कोई लोग ऐसे ऐसे आई जात पूछने लगत बे वाली बात, खाना खाई कि आई कि नहीं आई, बहुत लोग ऐसे बातें करते हैं, उसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसा ना किया करें। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। वो सावेरा आएगा आएगा, भक्तों के दुख को हर आज चली 5 हुई गई लगा। बोले सच्चे दरबार की प्यारे। आज नाग पत्नियों ने कहा चले जाओ यहाँ से, लेकिन भगवान श्री कृष्ण गए नहीं। भगवान गए, पूंछ पे पहले प्रहार किया, एकदम प्रहार किया तो ये जगा, और जग करके इसने एकदम पीछे मुख मोड़ा और फुसकारा इतनी तेजी से इसके अंदर से जहर निकला। तो जहर का तो कुछ असर हुआ नहीं, थोड़ा असर हुआ। भगवान गोरे थे, गोरे से भगवान सांवरे हो गए। बोलिए सांवरे सरकार की। गोरे से भगवान सांवरे हो गए, खड़े हैं। अब भगवान कह रहे अब कहाँ जाएगा, तेरे को कौन बचाता है। भगवान आगे बढ़े। इसके पहले 2-3 फनों को तोड़ा है, मरोड़ा है, फनों से रक्त बहने लगा। और इधर मैया को पता लगा है, तो मैया जमुना जी के किनारे खड़ी हैं। यमुना मैया किनारे और कृष्ण कन्हैया की याद कर रही है। और पता है जैसे ही फन तोड़ा है तो फनों से रक्त निकला है। रक्त निकला है तो ये मैया ने देखा, लगता है मेरे कन्हैया पे कोई विपत्ति है, पता नहीं मेरे कन्हैया पे क्या विपत्ति आई होगी, मुझे बड़ा दुख लग रहा है, क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें। तो प्यारे आज कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैया रो रही, गिर पड़ी और वहाँ पे बेहोश हो गई। कालिया नाग पे इतने प्रहार किए, इतने प्रहार किए। प्रहार करने के बाद जब ज्यादा ही प्रहार किए तो नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके बोली, हे महाराज, हे भरत स्वामी, न्यायो हि दंडा कृत किल्बिषे स्मितपावतारः खल निग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्य दृष्टे दस्येदमं फलमेवानुशंसन। हे नागदेव, हे प्रभु, मेरे नाग देवता को, मेरे स्वामी को छोड़ दीजिए। बोले तुम्हारे स्वामी को तो मैं छोड़ देता, लेकिन तुमको पता है इसके कारण कितने मर गए हैं, यहाँ पे पक्षी कितनी गौएं मर गई हैं। बोले महाराज गौएं तो मर गई हैं, लेकिन क्या कर सकते मेरे स्वामी। कालिया नाग बोल पड़ा, अरे प्रभु तुम हमको मार रहे हो, मेरी गलती कोई नहीं है। यदि इस काली दह में मैं रह रहा हूं तो इसका कारण ही आपका वाहन गरुड़ है। यदि गरुड़ हमें नहीं मारता, मुझे खाने के लिए नहीं दौड़ता, तो इस काली दह में मैं आता नहीं, छिपता नहीं। और एक बात बताओ प्रभु, हमें धन कौन देता है। प्रभु बोले हम देते हैं। ज्ञान कौन देता, हम देते हैं। आत्मा मेरी कौन बनाता है, हम बनाते हैं। तो हमें जहर कौन देता है। बोले हम देते। जब जहर दोगे तो उगलेंगे क्या, अमृत। जहर दिया है तो जहर ही उगलेंगे।
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा प्रभु, जो तुम्हारा है तुमको समर्पण है। अब जो जहर दिया है वो जहर ही तो उगलेंगे, कहाँ से हम अमृत ले आए। भगवान कहने लगे मैंने तुमको बनाया है, लेकिन एक बात भी बताई है, तुमको रमणक द्वीप दिया है, सर्पों का जहां वास होता है, उस रमणक द्वीप में आराम से जाकर के रहो, यहाँ क्यों रहते हो। प्यारे क्या हुआ, कालिया नांग हाथ जोड़ करके खड़ा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। इसका कारण है तो आपका गरुड़ है। गरुड़ कारण क्यों है, गरुड़ जी का नियम था, एक अमावस्या पे एक सर्प खाते थे, सर्प खाते थे। जब विनिता और कद्रु में होड़ हो गई थी, एक ने कहा कि सूर्यदेव का जो घोड़ा है उसकी पूंछ काली है, एक ने कहा नहीं सफेद है, उनमें होड़ हो गई। तो गरुड़ की मैया को दासत्व मिला, दासी बन गई। जब गरुड़ भगवान को पता लगा मेरी मैया को झूठ दासी बनाया गया, तो गरुड़ भगवान ने एक अमावस्या पे एक सर्प को खाना प्रारंभ कर दिया। जब इस कालिया नांग की बारी आई तो कालिया नांग थोड़ा बलशाली था, थोड़ा घमंडी टाइप का था। इसने कहा मैं नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें और गरुड़ में खूब कुश्ती हुई, खूब कुश्ती हुई। गरुड़ ने इस पे इतने प्रहार किए, इतने प्रहार किए, तो ये प्राण बचा करके भाग गया और काली दह में छिप गया जाकर के। काली दह में छिप गया। काली दह में भगवान मतलब गरुड़ जा नहीं सकता है। क्यों, काली दह में जाने के लिए उसको श्राप लगा हुआ है। क्या, एक बार मछली उछाल उछाल के गरुड़ जी काली दह से खा रहे थे ऐसे ऐसे, पीछे सौभर ऋषि का आश्रम बना हुआ था, तो मछली उछाल उछाल करके खाएं और ऊपर मुख करे खा लें। एक बार इतनी तेजी से मछली उछाली, वो मुख में ना आकर के सौभर ऋषि के आश्रम पे गई और उनके जाकर के गोद में गिर गई। समाधि लगाए बैठे हुए हैं, समाधि लगी गोद में, जैसे मछली को पड़ा देखा है तो क्या हुआ, इतना क्रोध आया है, मांस कहां से आ गया। इधर उधर देखा है, काली दह पे गरुड़ मछली खा रहा है, कमंडलों से जल लिया। संत महात्मा श्राप बहुत जल्दी देते हैं, जल दिया है और कह दिया है ए गरुड़ तुम यहाँ मछली खा रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो कि कहाँ मछली जा रही, कहाँ गिर रही है, जाओ मेरा तुमको श्राप है। क्या श्राप है सुनो, कि कबहु गरुड़ जी तुम यहाँ तुम मीनन को खाओ, कबहु गरुड़ जी तुम यहाँ तुम मीनन को खाओ, सत्य वचन मम उर कहो प्राणहीन हुई। यदि गरुड़ जी तुम कभी भी इस सरोवर में आकर के इस काली दह में मछली को खाओगे या जल में तुम मुख भी डालोगे तो मेरा सत्य वचन है तुम यहीं पे प्राण त्याग दोगे, प्राण छोड़ दोगे। तभी से गरुड़ जी जो हैं काली दह के पास नहीं जाते हैं, और कालिया नांग वहाँ छिपा बैठा हुआ है और वहाँ सोच रहा है यहाँ गरुड़ जी आएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। प्यारे आज काली दह में जो था सर्प, बोले उसको समझा दिया ऊपर निकल के जाएं। यदि मेरी मैया कुछ पूछे तो मेरी मैया को समझा दियो कि अंदर गए थे, इतने प्यारे लगे, इनको देख करके मेरा रूप, इनके रूप को देख करके मैं मोहित हो गया, इसलिए मैं इनको लेकर के यहाँ आ गया हूँ। भगवान आज सर्प की खोपड़ी पे बैठ गए, सर पे, और बांसुरी की धुन छोड़ी है। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो, ओ कान्हा अब तो मुरली की, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं
मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। नन हो प्यारे जब से तो संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं, जब से तो संग क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं, क्या मैया क्या बाबुल तेरे मिलन को ओ मन मोही, तेरे मिलन को निर्मोही व्याकुल में अनजान, मधुर सुना दे ओ कान्हा मधुर सुना दो तान। जय हो। कन्हैया मुरली बजा रहे हैं और मैया के सामने आकर खड़े हो गए। मैया बेहोश पड़ी है। बलराम भैया ने देखा तो